हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। जितने भी साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस में जो अभी फिलहाल में पीछे भर्ती आई थी और उससे बाहर हो चुके हैं फिजिकल से, एग्ज़ाम से, जिनकी कुछ छोटी सी कमी रह गई है, उनके लिए या जो और ऐसे नए बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट खुशखबरी है क्योंकि बहुत जल्दी दिल्ली पुलिस में भर्ती आने वाली है। और कब से इसके फॉर्म आ जाएंगे, कब से इसका यानी कि आवेदन शुरू हो जाएंगे, कब इसका नोटिफिकेशन है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देंगे। पूरी वीडियो देखना एंड तक, क्योंकि अगर वास्तव में आपको एक एक चीज़ सीखनी है तो वीडियो एंड तक देखनी है। देखिए, अगर बात करें तो इसके लगभग अगर बात करें तो 6221 पद हैं। कितने पद हैं? 6221 पद। किस में हैं भैया? दिल्ली पुलिस में। ध्यान से समझना है, दिल्ली पुलिस में 6221 पद है। अब जिन बच्चों को पूरी जानकारी बताऊंगा, जो नए साथी हैं वो जरूर यहाँ से ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले बताएं, इसकी जो परीक्षा होती है, दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा होती है वो एसएससी कराता है भाई। इसका जो परीक्षा है इसका पूरा का पूरा एसएससी देखता है, एसएससी के अंडर आती है। एसएससी के अंडर ही यानी कि इसकी परीक्षा और इसका यानी कि सिलेक्शन की ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, यानी कि चयन प्रक्रिया एसएससी के थ्रू होती है। चलिए, दूसरी आपको बताएं, ये एक आपको बताएं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एक आपको मालूम होना चाहिए राजधानी है अपने पूरे भारत की, तो एक अपने आप में एक बहुत बेस्ट जॉब है। हर कोई चाहता है दिल्ली पुलिस में जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने आप में बहुत खास है। दूसरी चीज़ बताएं, इसमें क्या क्या योग्यता रहती है, क्या क्या यानी कि आपके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, उनको आप जरूर सुन लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आपकी योग्यता की अगर बात करें तो लगभग 12वीं पास, आप 12वीं पास होने चाहिए, पढ़ाई में आप 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बताएं, आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल की, 18 से 28 होनी चाहिए ओबीसी की, और लगभग 18 से 30 SC ST। ये इसका वो रहता है, यानी कि आपकी उम्र। इसका जो पेपर होता है बहुत इजी होता है, यानी कि 100 प्रश्न होते हैं इसमें, 100 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। किसमें? 100 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर के, इसमें 100 प्रश्न 100 नंबर के होते हैं। दूसरी चीज़ बताऊं, इसकी नेगेटिव मार्किंग, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स की रहती है। 0 यानी 1/4 की, इसे क्या बोलते हैं? 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और आगे बताता हूँ, देखिए क्या क्या होता है इसमें। दूसरी, अगर इसके पेपर की बात करें तो पेपर में इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है? जीके के 50 प्रश्न, बहुत अच्छा जीके रहता है अपने आप में। रीजनिंग में के 25 प्रश्न रहते हैं। बात करते हैं मैथ के 15 प्रश्न, और कंप्यूटर के 10 प्रश्न। ये इसका सिलेबस रहता है। बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर आप देखते जाएंगे लगातार तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएं। और दूसरी, वेतन भी अपने आप में अच्छा होता है, इसका बहुत अच्छा वेतन होता है, ज़बरदस्त इसका वेतन। 100 प्रश्न, अगर समय की बात करें इसका कितने समय का ये पेपर होता है तो 90 मिनट आपको दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, अभी ये जो पिछली अभी बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी, यानी कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी पेपर हुआ था और दिल्ली पुलिस का फिजिकल हुआ। फिजिकल में इसमें अपनी दौड़ होती है और दौड़ के साथ साथ इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग जंप होती है और हाई जंप होती है। और अभी जो पीछे यानी कि इसकी परीक्षा हुई थी, इसमें बच्चे अभी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो जानने वाले भी हैं और अच्छी तरीके से ट्रेनिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस आप रहेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है अपना। आपको पता ही है कि ऑल इंडिया के और ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग वहाँ आते हैं, आपको देखने को मिलेगा। एक अच्छे अपने आप में, क्योंकि यदि आप उत्तर प्रदेश में जॉब करते हैं
तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के यूपी पुलिस में जॉब करते हैं, तो यूपी का बच्चा यूपी के पता ना कौन से जिले में, लेकिन अगर यूपी का बच्चा दिल्ली में जॉब करता है तो यूपी का व्यक्ति जरूर दिल्ली में कुछ ना कुछ काम से आता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा सब कुछ रहता है, छुट्टी बुट्टी सब, यानी कि बेस्ट यूपी से जो यानी कि स्टेट पुलिस होती है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा उसमें रहता है। चलिए, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, और तो वैसे मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, इतने होता है कि आपका सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद पहले आपका परीक्षा होगी, और परीक्षा के बाद तुरंत आपका डीवी होगा, DVPSC, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, बस मेडिकल के बाद आप तुरंत इसका वो आ जाएगा फाइनल कट ऑफ, और कोई ज़्यादा वो भी नहीं, बहुत सिंपल आते हैं। सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो आपको जीके पर ध्यान देना है। जीके रीजनिंग भी अपने आप में अच्छी होती है, खास होती है, और कोई और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। 12th पास मांगा है, बस आप पास होने चाहिए। 18 से 25 इसकी उम्र होनी चाहिए, 18 से 25, 28, 30 ये 4 विषय होते हैं, और तो कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से, और कुछ नहीं बचा है। फिर भी अगर आपको कुछ लग रहा हो और क्या पूछ रहे हैं, देखिए काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, तो कुछ बच्चे तो रनिंग में से रह गए, कुछ बच्चे परीक्षा में से रह गए, कुछ बच्चे अपने यानी कि DB में से रह गए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, कुछ मेडिकल में रह गए। और उन बच्चों को वास्तविक अगर दोबारा से मौका पाना चाहते हैं, तो अब बात आती है कि ये यानी कि आवेदन आएंगे कब से और ये भर्ती कब से आएंगे, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, आवेदन की अगर बात करें तो ये देखिए अभी जब जस्ट चल रहा है और काफ़ी पद खाली भी हैं, तो इसके आवेदन की अगर बात करें तो लगभग जुलाई चल रहा है, तो अगस्त सितंबर में इसकी यानी कि फॉर्म आ जाएंगे, अगस्त और सितंबर में, अगस्त सितंबर में फॉर्म आ जाएंगे। और इसका अगस्त सितंबर में फॉर्म आने के बाद लगभग अगर मैं बात करूं तो जनवरी में इसकी परीक्षा होगी, जनवरी में इसकी परीक्षा होगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा ज़्यादातर आपने देखा होगा, चाहे यूपी पुलिस का देख लीजिए, चाहे किसी का, ठंडों में एग्ज़ाम होता है, जनवरी या फरवरी में ज़्यादातर देखा है मैंने, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होता है। तो ये लगता है कि अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जनवरी से या फरवरी में आपका क्या हो जाएगा, जनवरी में लगभग परीक्षा हो जाएगी। और परीक्षा हो जाएगी तो आपका जो मन है, जो आपने सोच रखा है, और मुझे लगता है कि स्टेट पुलिस से अच्छा है दिल्ली पुलिस में जाना, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है। हाँ, हाइट की अगर और बता दूं, हाइट अरे बिल्कुल, ऊंचाई अगर बात करी जाए, ऊंचाई तो लगभग 170 तो मांगी जाती है पुरुष की, 170 पुरुष की है और 157 है महिला की। ये और नोट कर लेना, 157 महिला की और 157 महिला की और 170 पुरुष की है, ये इसका हाइट रहती है, ठीक है। हाँ, ST को छूट रहती है, ST सिर्फ ST को छूट रहती है, ST को छूट रहती है, बात कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी तैयारी के लिए लगभग 6 महीना, यानी इसकी अगर आपको तैयारी करनी है, न्यू बच्चा है तो लगभग आपको 6 महीने देने पड़ेंगे, और 6 महीने में आप, क्योंकि इसमें जीके का पोर्शन थोड़ा बड़ा है, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फिर भी मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट में कमेंट जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।